दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए पुलिस ने कमर कसी। दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनावों को संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह से फुल प्रूफ पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के संदर्भ में स्पेशल कमिश्नर क्राइम व दिल्ली इलेक्शन इंचार्ज श्री देवेश श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता मतदान के संदर्भ में कर जानकारी साझा की। श्री देवेश चंद श्रीवास्तव ने कहा कि इन दिनों दिल्ली में 1835 लीटर शराब पकड़ी गई व 11 करोड़ रुपयों से भी अधिक की धनराशि चुनावों में बांटने के लिए लाई गई थी को दिल्ली पुलिस ने इस रकम को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो बाकी हमारे सीईओ ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काफी व्यापक तैयारियां इस चुनाव के लिए की गई। जब से 7 जनवरी से जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हुआ उसके पहले से ही चुनाव की तैयारियां की जा रही थी और एमसीसी के इन्फोर्समेंट के होने के बाद चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा और कल पिछले 24 घंटों में भी काफी कार्रवाई की गई, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की गई और जो इंड्यूसमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कल चुनाव होने हैं। आज के दिन सारी जो मतदाता पार्टीज हैं, जो चुनाव के जो इलेक्शन पार्टीज हैं, वो अपने अपने पोलिंग बूथ्स पे जा रही हैं ईवीएम्स को और पोलिंग रिलेटेड मटेरियल्स को लेके, और अभी तक सुबह से ये कार्रवाई जारी है बिना किसी बाधा के और शांतिपूर्वक ये संपन्न हो रही है और अभी तक 3 बजे तक लगभग 40% जो पार्टीज हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, वो अपने निर्धारित बूथों पे पहुंच चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि देर शाम तक सारी जो पोलिंग बूथ की पार्टीज हैं वो अपने अपने जो पोलिंग बूथ हैं उन पे पहुंच जाएगी। कल आपको दोनों स्पेशल कमिश्नर्स लॉ एंड ऑर्डर ने भी ब्रीफ किया था। आज के दिन की अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जो 14 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ा है। एमसीसी के वायलेशंस में हमने जो प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 25 एफआईआर दर्ज की है और जो इलीगल मीटिंग है या मैनिपुलेटेड वीडियो है सोशल मीडिया पे या अनऑथराइज्ड रैली है या फ्री बीज है, इसके बारे में भी 2 एफआईआर और 2 एनसीआर दर्ज की गई हैं। ये जो कार्रवाई होती है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के प्रावधानों के तहत होती हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के तहत होती हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत की जाती हैं। इस पिछले 24 घंटे में हमने 340 लोगों को बीएनएसएस के डिफरेंट सेक्शंस में अरेस्ट किया है और इसके अलावा एक्साइज एक्ट में पब्लिक प्लेसेज पे शराब पीते हुए 278 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 12,58,000 रुपए कैश हमने सीजर किया। जो इलीगल आर्म्स हैं उसमें हमने 7 आर्म्स सीजर किए पिछले 24 घंटे में और उसके साथ 3 कार्ट्रिज हुए हैं, 8 एफआईआर रजिस्टर हुई है और 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो लिकर का हमारा जो रिकॉर्ड सीजर है वो बरकरार है। पिछले 24 घंटे में हमने 27 एफआईआर रजिस्टर करके 28 लोगों को अरेस्ट किया है और 1835 लीटर लिकर हमने सीज की है। जो अभी तक का टोटल सीजर है कैश का वो पुलिस और जो हमारी एसएसटी एफएसटी है 11,36,55,697 रुपए का है। हमने 469 जो फायर आर्म्स इलीगल फायर आर्म्स सीज किए हैं और 513 कार्ट्रिज सीज किए हैं। 442 एफआईआर रजिस्टर की गई है और जिसमें 491 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक हम लोग 1,10,000 से ज्यादा लीटर इलिसिट लिकर जिसकी वैल्यू लगभग 3.25 करोड़ रुपए है उसको हम लोग सीज कर चुके हैं। 1342 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 1381 लोग इन केसेस में गिरफ्तार किए गए हैं।
जो ड्रग्स की क्वांटिटी है उसमें 196 केजी ड्रग्स है, जो कि लगभग 78 करोड़ की है। अगर मैं ड्रग्स के बारे में बताऊं तो उसमें 24 ग्राम कोकीन है, लगभग 14.6 किलो हेरोइन है, 7.28 केजी चरस है, ट्रामाडोल टैबलेट जो है वो भी 283 ग्राम है, और अफीम जो है वो 16.5 केजी से ज़्यादा है। गांजा की मैक्सिमम रिकवरी हुई है 150 केजी के आसपास, और बाकी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जैसे इंजेक्शन वगैरह भी मिले हैं, और इनकी मॉनिटरी वैल्यू जो है 78 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कुछ जगह पे हमने फ्री बीज को भी पकड़ा है, और बाकी जो पुलिस की व्यवस्था है सारी CAPF जो 220 कंपनी हमें मिली है, जिनमें 150 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की हैं और 70 कंपनी 10 राज्यों की स्टेट आर्म पुलिस की है, उनको भी तैनात किया गया है। जो बूथ्स क्रिटिकल या सेंसिटिव जिन्हें कहा जाता है उन पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहेगा, CAPF का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सारे सीनियर अफसर इलाके में हैं, सारे बूथ जॉइंट विजिट किए गए जो RO या DEO के साथ मिलकर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने, और जहां पे भी पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी, सीनियर ऑफिसर्स के साथ स्ट्राइकिंग रिजर्व रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि कल का जो चुनाव है वो फ्री, फेयर और पीसफुल होगा, और मतदाता भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। FIR जो है जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जहां पे भी हमें निष्पक्ष रूप से जो भी FIR या जो भी लॉ का वायलेशन हुआ है तो सभी के खिलाफ हमने FIR दर्ज की। सर, आप ये आरोप लगा रही है कि पालका के अंदर जिस तरीके से कल हुई, उनका कहना कि 100% वो लगातार वहां पर प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को एक्शन नहीं। देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष है और पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।